अपने गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस श्री राम देशिक अमृत महोत्सव का जो समारोह हम लोग यहाँ मना रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी आज्ञा दें और अपने वाणी से हम सब छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करें, क्योंकि यदि गुरु जीवन में नहीं तो कुछ भी प्राप्त करना संभव ही नहीं, असंभव है। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहती हूँ, गुरुजी आएँ और अपने वाणी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। हम सबका परम सौभाग्य कि यह भगवान की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली श्री ब्रजधाम श्रीधाम, इस वृंदावन पर उपस्थित होकर के और यह पावन पूर्णमयी वेला, यह हमारे विद्यालय का एक महत्वपूर्ण दिवस है कि हम जिस विद्यालय से जुड़ करके हम और आप सब जिस भागवत जैसे अलौकिक शास्त्र ग्रंथ का अवलोकन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसके विविध चरित्र आख्यानों का पढ़ना होता है, समझना होता है, उसी विद्यालय का यह पावन महोत्सव श्री राम देशिक अमृत महोत्सव का यह द्वितीय पर्व, जिसमें हमारे संयोजक आदरणीय श्री डॉक्टर साहब हरिदत्त शर्मा जी, संयोजक हमारे अमित तिवारी जी सह संयोजक, और हितेश जी हमारे व्यवस्थापक, तथा उपस्थित यहाँ पर सभी विद्वज्जन, वाजपेयी जी हैं, जय जी हैं, कृपाशंकर जी और कौशल जी, विशाल जी और मुकुल जी भी उपस्थित हैं, तथा यहाँ पर सभी उपस्थित विद्वज्जन। हम सबका एकमात्र ध्येय यह है कि इस भागवत पुराण या शिव पुराण या राम चरित्र, राम कथा, यह भगवान का राम कृष्ण दो एक हैं, हरि हर एक है दो, है ना, दोनों में और इन सब में कोई भेद नहीं है। भगवान का कथन है त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विधाम। हम तीनों में जो समान भाव रखता है वह शांति को प्राप्त करता है। तो वही कभी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में सृष्टि को बनाने के लिए जब एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो वही विधाता ब्रह्मा के रूप में, वही नारायण के रूप में, वही रुद्र संहार की क्रिया को करने के लिए रुद्र के रूप में, वही अद्भुत शक्ति जिसको योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता पर सदैव आरूढ़ रहते हैं, उसी का यह परमात्मा का स्वरूप, यह वृंदावन धाम की अलौकिक भूमि। अब आज का जो कार्यक्रम है, आप सभी जो इस चरित्र को, इस कथा को तैयार कर रहे हैं, आप सबका उद्बोधन होगा, सबका वक्तव्य होगा, और सबको स्मरण रखना है कि जो समय सीमा है वह एक निर्धारित है। तो 12 मिनट से लेकर 15 मिनट के अंदर आपको वक्तव्य करना रहेगा। जो भी चरित्र बोलना चाहें, व्यासपीठ है और सभी लोग आपको श्रवण करेंगे। जो यहाँ उपस्थित हैं, उपस्थित तो कम लोग हो पाए हैं, लेकिन हमारे सूरज भैया हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा प्रसारण कर रहे हैं विश्व में, तो उसके माध्यम से भी आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको बढ़िया से प्रभु के चरित्र को गाना है। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब इसी प्रकार
इस महोत्सव पर भागवत, शिव पुराण, राम कथा, इन चरित्रों को विधिवत रूप से स्वयं इसका अवलोकन करें और इसको समाज को दें, क्योंकि इस समय सब कुछ अच्छी है। पहले की स्थिति ऐसी होती थी कि सुनते थे कि पहले की दशा बहुत खराब थी। पुराने लोग कहते हैं कि हमने जीवन में बहुत कष्ट देखा, दुख देखा, दशा अच्छी हुई लेकिन दिशा खराब हो गई। दिशा क्यों खराब हो गई? क्योंकि हम सब अपने जो शास्त्रों का एक सूत्र है, शास्त्रों का एक वचन है, उस शास्त्रों का अवलोकन करना छोड़ दिए, शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दीजिए, और उसका परिणाम यह रहा कि दिशा खराब हो गई। नीतिकार कहते हैं कि हम सब कहाँ तक सीमित हो गए? हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, लेकिन हमारा स्वरूप ये नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। हमारे ऋषि मुनि जो है तो बस यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन वह सूत्र अब हम सब कितना पालन कर पा रहे हैं, ये विचार करने वाली बात है। कभी कहते हैं कि केवल अपने तक ही सीमित हो, तो कहते हैं कोरता पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः कथंचित सो उदरभरः किन्न शूकर शावकः। अपना पेट तो एक सुअर भी भर लेता है, अपने परिवार का पालन पोषण करना वह भी जानता है, तो फिर हमें और उसमें कोई अंतर है क्या? अरे हमें अंतर तब होगा जब हम समाज की भावना, राष्ट्र की भावना, समाज को, अपने देश को सशक्त करने में, संस्कृति को संरक्षण करने में, इस अपने सनातन पद्धति को विस्तार करने में जीवन का योगदान करेंगे। तब हमारी श्रेष्ठता है, तब हमारी उसकी दिव्यता है। और यह सब बड़े गर्व की बात है और मन में बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब लोग अपने दायित्वों को निभाते हुए इसका बेड़ा उठाए हैं, इसका संकल्प लिए हैं। सब साधुवाद के पात्र हैं। बिहारी जी के चरणों में ये बस यही प्रार्थना है कि संकल्प की पूर्णता के लिए वह विशेष बल आपको प्रदान करें और ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे। ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम अपना वक्तव्य यहीं पर विश्राम करेंगे और आप सब आगे का जो कार्यक्रम है मंच संचालक के माध्यम से जो भी दिशा होगी उसी के माध्यम से आपको कार्य करना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे श्री राधे।